हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट 3। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल x अपॉन y। देखो, तो इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर देन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। एंड इन द एक्सप्रेशन अंडर रूट 2x² plus 1/2 the power of variable x is 2 which is the whole number. So the expression under root 2x² plus 1/2 is a polynomial. Hence, the correct answer is option D. So which of the following is polynomial? The D, under root 2x² plus 1/2. यहाँ पे देखो x is x raised to -2 है, तो ये होल नंबर है क्या? -2 नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये x अंडर रूट 2 है, तो ये भी होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। x अपॉन y ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? अंडर रूट 2x² plus 1/2 because 2 is the whole number, that's why it is the polynomial. Next, what is the degree of polynomial under root 7? तो देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम x लिख लेते तो x रेज टू 0 हो जाएगा, दैट इज 1। तो हमेशा जो भी वेरिएबल रहता है अगर उसकी पावर रेज टू 0 है तो वो 1 कंसिडर होता है। तो देखो, अंडर रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 1, तो 1 मीन्स x रेज टू 0, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 0। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? What is the degree of zero polynomial? The degree of zero polynomial is not defined. So इसलिए correct option is undefined. Next है, what is the degree of polynomial 2x² plus 5x³ plus 7? तो highest power क्या है? 3 है। तो हमेशा जो highest power रहती है वेरिएबल की तो उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ माइनस 1? तो कोएफिशिएंट फॉर्म देखो, x³ माइनस 1 है तो x² और x की टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो कैसे लिखेंगे? x³ प्लस ax² प्लस x माइनस 1, तो बाकी वो 0 है तो 1 0 0 माइनस 1। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, x³ माइनस 1, x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1, तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे? 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, p of x इज इक्वल टू x² माइनस 7 अंडर रूट 7x प्लस 3, देन p of 7 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन अभी हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 7 ये पुट करेंगे, तो देखो 7 अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 7 इंटू 7 अंडर रूट 7 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 7 अंडर रूट 7 49 इंटू 7 दैट इज 243, देन 7 इंटू 7 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 343 प्लस माइनस 343 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3, तो प्लस 3 आ गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हेन x इज इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 2x? तो देखो x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो 2 इंटू -1³ प्लस 2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो 2 इंटू -1 2 इंटू -1, तो -2 एंड -2 कितना हो जाएगा? -4, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ x ऑफ -1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस mx देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो x ऑफ -1 ये फैक्टर है, सो बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन दैट रिमाइंडर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस m इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0, तो 3 प्लस m कितना हो इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -3, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, मल्टीप्लाई x² माइनस 3 and 2x minus 7x³ plus 3 and write the degree of product। तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो देखो पहले क्या करेंगे? x² से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 से, तो x² इन ब्रैकेट 2x माइनस 7x³ प्लस 4 -3 इन ब्रैकेट 2x माइनस 7x³ प्लस 4, तो ये हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x³ माइनस 7x रेज टू 5 प्लस 4x² माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 7 ज़ा 21 x³ माइनस 3 2 ज़ा 12 -12 यहाँ पे आ गया। तो देखो अभी -3 ये -3 इंटू 2 -6 हो गया, -3 इंटू -7 प्लस 21, तो देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा? -7x रेज टू 5 प्लस 2x³ प्लस 21x³ प्लस 4x² माइनस 6x माइनस 12 हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे।
तो देखो -7x⁵ प्लस 21 प्लस 2 23x³ प्लस 4x² -6s -12, तो डिग्री क्या हो गई 5। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 रहती, तो x+5 इसकी डिग्री 1 है, बाकी सबकी डिग्री 2 3 4 है, तो इसलिए x+5 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 5 + 3x⁴, हाईएस्ट पावर क्या है 4, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 5 + 3x⁴ इज 4। 7 की क्या हो जाएगी 7 × 1, तो 7x�0, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7 इज 0। नेक्स्ट है ax⁻7 प्लस bx⁻9, ए और बी तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या गई 9, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x⁻7 प्लस bx⁻9 इज 9। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक तो हाइयर पावर से लोअर लिखते जाओ या लोअर से हाईएस्ट लिखते जाओ। तो यहाँ पे देखो 4x² प्लस 7x⁴ माइनस x³ माइनस x प्लस 9, तो ये हाईएस्ट पावर है 7x⁴, तो उस फॉर्म में लिखते देखो 7x⁴ माइनस x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 9, या फिर 9 माइनस x प्लस 4x² माइनस x³ प्लस 7x⁴। नेक्स्ट है p प्लस 2p³ प्लस 10p² प्लस 5p⁴ माइनस 8, तो कैसे लिखेंगे देखो तो 5p⁴ प्लस 2p³ प्लस 10p² प्लस p माइनस 8, या फिर -8 प्लस p प्लस 10p² प्लस 2p³ प्लस 5p⁴। तो मोस्टली हम हाइयर टू लोअर ही लिखते हैं। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म, मीन्स यहाँ पे दी है, इसको हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, जैसे x⁴ प्लस 16, तो बीच की टर्म्स गायब है, तो वो भी हम लिख लेते हैं x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 16, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे 1 0 0 0 16। सेकेंड है m⁵ प्लस 2m² प्लस 3m प्लस 15, तो m⁵ प्लस 0m⁴ प्लस 0m³ प्लस 2m² प्लस 3m प्लस 15, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म मीन्स हर एक वेरिएबल की जो वैल्यू कांस्टेंट आता है वो, तो 1 0 0 2 3 15 ये हो गए कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग वेरिएबल x फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट दिए, उससे हमें इंडेक्स पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो 3 - 2 0 7 18, तो देखो यहाँ पे कितने कोएफिशिएंट है 1 2 3 4 5, 5 कोएफिशिएंट है, तो हाईएस्ट पावर आएगी 5 - 4 दैट इज ⁴, तो 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 0x² प्लस 7x प्लस 18, तो आप 0 की टर्म्स स्किप भी कर सकते हो, तो कैसे आ जाएगा वो 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 7x प्लस 18। नेक्स्ट है 6107, तो टोटल कोएफिशिएंट 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्यूब आएगी, तो देखो 6x³ प्लस x² प्लस 0x प्लस 7 और 6x³ प्लस x² प्लस 7। नेक्स्ट है 4 5 - 3 0, टोटल कोएफिशिएंट है 4, हाईएस्ट पावर आएगी 3, तो 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 0 या 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल हमें क्या करनी है ऐड करनी है, तो देखो 7x⁴ माइनस 2x³ प्लस x प्लस 18 प्लस 3x⁴ प्लस 15x³ प्लस 9x² माइनस 8x प्लस 2, तो देखो 7x² एंड 3x² ये क्या पास में लिख लेंगे, देन -2x³ प्लस 15x³ एक साथ लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे 9x² लिख लेते हैं, प्लस x माइनस 8x प्लस 10 प्लस 2 लिख लिया, तो देखो 7 + 3 10x⁴ प्लस -2 प्लस 15 प्लस 13x³ प्लस 9x² प्लस 1x माइनस 8x, तो -7x प्लस 10 प्लस 2 12। नेक्स्ट है 3p³ प्लस 2p² प्लस 7 और 2p² प्लस 4p³ माइनस 2p³, तो देखो अभी इसकी एडिशन क्या आएगी, तो देखो 3p³ माइनस 2p² एक जगह पे लिख लिया, प्लस 2p² प्लस 2p² यहाँ पे लिख लिया, प्लस 7 प्लस 4pa प्लस 7 ऐसे लिख लिया, हमेशा हाइयर टू लोअर लिखते जाना है, तो एक एक टर्म देख के वो ऐड करनी है,
तो देखो 3p क्यूब क्यू माइनस 2p क्यूब क्यू कितना हो गया p क्यूब p और p क्यूब क्यू, यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p स्क्वायर क्यू तो हो गया 4p स्क्वायर क्यू, ये 4p क्यू एज इट इज प्लस 7। तो जो पावर रहेगी सेम पावर की ही एडिशन हो सकती है। नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनॉमियल फ्रॉम द फर्स्ट, तो है 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 यहाँ पे और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। तो देखो हाईएस्ट पावर से सेम पावर की ही सब्सट्रैक्शन हो सकती है, जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ओके, बट पहले हमें क्या करना है, जो माइनस साइन है ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखो 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5y प्लस 9 प्लस 7। तो देखो सेम पावर लिख लिए एक साथ, तो 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5y कितना हो जाएगा माइनस 7y और 9 प्लस 7 होता है प्लस 16। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो पहले माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस 3। तो अभी सेम पावर की एक जगह पे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5 माइनस 3। तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x हो गया 5x प्लस 5 माइनस 3 हो गया 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो m क्यूब माइनस 2m प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट m रेस टू 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। तो हर एक टर्म से अभी मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि m क्यूब इन ब्रैकेट m रेस टू 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 माइनस 2m इन ब्रैकेट m रेस टू 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 प्लस 3 इन ब्रैकेट m रेस टू 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। तो देखो अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो देखो m क्यूब इंटू m रेस टू 4 m रेस टू 7, क्योंकि बेस सेम ही है तो जो इंडेक्स रहती है उनकी एडिशन होती, तो 3 प्लस 4 7 हो गया माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m रेस टू 5 3 प्लस 2 5 प्लस 3m 3 प्लस 1 4 तो 3m रेस टू 4 प्लस 2 इंटू m क्यूब माइनस 2m एंड m रेस टू 4 तो 2m रेस टू 5 प्लस 2 माइनस 2 हो गया प्लस 4 प्लस m क्यूब माइनस 2 3 जा 6 तो 6m स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4m प्लस यहाँ पे देखो 3m रेस टू 4 माइनस 3 2 जा माइनस 6m स्क्वायर प्लस 3 3 9m प्लस 3 2 जा 6। अभी देखो हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर लिख के जाते हैं और सेम टर्म एक जगह पे m रेस टू 4 माइनस 2m रेस टू 5 माइनस 2m रेस टू 5 प्लस 3m रेस टू 4 प्लस 3m रेस टू 4 प्लस 2m क्यूब प्लस 4m क्यूब, देखो 2m क्यूब और यहाँ पे आ गया 4m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर ये माइनस 6m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 9m प्लस 6। तो देखो m रेस टू 7 माइनस m रेस 2m रेस टू 5 माइनस 2m कितना हो गया माइनस 4m रेस टू 5 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 3 कितना हो गया 6m रेस टू 4 प्लस यहाँ पे 2m क्यूब 4m क्यूब तो कितना हो गया 6m क्यूब यहाँ पे 6m स्क्वायर माइनस 6 कितना हो गया माइनस 12m स्क्वायर प्लस माइनस 4m प्लस 9 तो हो गया प्लस 5m प्लस 6। अभी नेक्स्ट है 5m क्यूब माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस m प्लस 3। तो पहले m 5m क्यूब इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 माइनस 2 इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस m प्लस 3। तो आ जाएगा 5m रेस टू 5 माइनस 5m रेस टू 4 प्लस 5 3 जा 15m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2m एंड माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। अभी नेक्स्ट है डिवाइड पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 बाय 3x माइनस 3 यूजिंग सिंथेटिक मेथड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अभी देखो डिविडेंड क्या है 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, तो इसके हमें कोएफिशिएंट लेने, तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे 3 माइनस 8 1 एंड 7, तो यहाँ पे लिख लिए 3 माइनस 8 1 एंड 7 डिवाइजर x माइनस 3, तो माइनस 3 का अपोजिट है 3 तो ये 3 यहाँ पे लिख लिया। तो देखो अभी कैसे करेंगे ये 3 तो एज इट इज 3 यहाँ पे आ गया देन 3 3 जा 9 मल्टीप्लीकेशन माइनस 8 प्लस 9 कितना हो गया यहाँ पे 1 1 3 जा 3 तो 1 प्लस 3 हो गया 4
4 3 जा 12, तो 7 + 12 कितना हो गया 19। तो ये 19 जो रहती लास्ट की टर्म ये रिमाइंडर हो गई। 3 1 7 ये कोएफिशिएंट हो गए क्वेश्चन के। तो 3 टर्म आया तो इसलिए हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होगा। तो 3x² + x + 4 ये हो गया क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गई 19। नेक्स्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ m x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल m³ - 2mx + 21। तो देखो अगर x + 3 फैक्टर होना चाहिए पॉलिनोमियल का तो p ऑफ -3 शुड बी 0 बिकॉज x + 3 है तो अपोजिट -3 हो जाएगा। तो p - 3 = 0। तो -3 हर जगह पे x की जगह पुट कर लेंगे। तो देखो -3³ - 2m × -3 + 21 = 0। तो देखो -3 × -3 का क्यूब -27, यहाँ पे -2 and -3 + 6m + 21 = 0। तो देखो 6m - 27 + 21 हो गया 6। तो 6m - 6 = 0। तो 6m = 6। तो m = 1। Thus the value of m is 1. Next है at the end of year 2016 the population of village Kovad, Varud, Chikli is 5x² - 3y², 7y² + 2xy and 9x² + 4xy respectively. At the beginning of year 2017 x² + y - y², 5xy and 3x² + xy persons from each of the three villages respectively went to another village for education. Then what is the remaining total population of these three villages? तो 2016 की पॉपुलेशन दी यहाँ पे और 2017 के स्टार्टिंग में कितने लोग निकल गए एजुकेशन के लिए वो दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जो एग्जैक्ट 2016 में पॉपुलेशन थी उसमें से जो लोग चले गए उनको माइनस करना पड़ेगा तो हमें रिमेनिंग पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो देखो पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेज तो 5x² - 3y² + 7y² + 2xy + 9x² + 4xy इनके एडिशन। तो देखो 5x² यहाँ पे प्लस यहाँ पे 9x² - 3y² + 7y² + 2xy + 4xy ये सारी सेम टर्म एक जगह पे। तो 5 + 9 होता है 14x² + -3 + 7 + 4y² + 2 और 4 6xy इतनी हो गई टोटल पॉपुलेशन। अभी टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट टू अनदर विलेज तो x² + xy - y² + 5xy + 3x² + xy। तो देखो x² + 3 x² - y² + xy + 5xy + xy। तो देखो ये x² और 3x² हो गया 4x² - y² + 5 + 1 + 1 तो 7xy यहाँ पे आ गई। ये टोटल लोग चले गए। अभी रिमेनिंग पॉपुलेशन तो टोटल पॉपुलेशन माइनस टोटल पर्सन जो दूसरे विलेज में गए। तो देखो 14x² + 4y² + 6xy - 4x² - y² + 7xy। तो देखो सेम टर्म एक जगह पे लिख लेते हैं। जैसे कि पहले माइनस से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 14x² + 4y² + 6xy - 4x² - y² -y² + 7xy। तो देखो अभी सेम पावर की टर्म्स साथ साथ लिख लेते हैं। जैसे कि 14x² - 4x², 4y² + y² + 6xy - 7xy। तो देखो 14 - 4 हो गया 10x², 4 + 1 5y² and 6xy - 7xy तो -xy। Thus the remaining total population of 3 villages 10x² + 5y² - xy। अभी नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल bx² + x + 5 and bx³ - 2x + 5 are divided by polynomial x - 3. The remainders are m and n respectively. If m - n is equal to 0 then find the value of b. तो हमें b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो let p of x is equal to bx² + x + 5 and q of x is equal to bx³ - 2x + 5. अगर रिमाइंडर the remainder when p of x is equal to bx² + 3x + 5 is divided by x - 3 is m. तो कितनी आ रही है m आ रही है। So by remainder theorem remainder is equal to p of 3 is equal to m क्योंकि x is equal to 3 हो जाएगा ना यहाँ पे तो p of 3 is equal to m आना चाहिए। और तो यहाँ पे हम जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे तो देखो b × 3² + 3 + 5 तो b 3 का स्क्वायर होता है 9 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9b
प्लस 8, तो m इज इक्वल टू 9b प्लस 8 हो गया। और रिमाइंडर व्हेन q ऑफ x इज इक्वल टू bx क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज n, तो x इज इक्वल टू 3, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम q ऑफ 3 इज इक्वल टू n। तो देखो अभी हम जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करते हैं, तो b इंटू 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27b माइनस 3 टू जा 6 प्लस 5, तो n की वैल्यू आ गई 27b माइनस 1। तो देखो हमें दो इक्वेशन मिल गए। अभी m माइनस एन इज इक्वल टू 0 बोला है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल्स एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 9b प्लस 8 माइनस 27b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 9b माइनस 27b, और यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 8 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 9b माइनस 27b, तो कितना होगा 18b, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 18b इज इक्वल टू माइनस 9, तो b इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन माइनस 18 इज इक्वल टू 1/2, द वैल्यू ऑफ b इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 8m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6 माइनस 9m माइनस 7 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4। तो देखो अभी हमें ये सिंप्लीफाई करना है, मीन्स ये तो माइनस से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6 माइनस 9m प्लस 9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 7 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4। तो देखो सेम सेम टर्म्स एक जगह पे लिख लेते हैं, जैसे कि 8m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 9m माइनस 2m, देन माइनस 6 प्लस 7 प्लस 4, तो 8 प्लस 3 होता है 11m स्क्वायर, देन 3 माइनस 9 होगा माइनस 2, तो 11 प्लस 8, तो माइनस 8m प्लस माइनस 6 प्लस 7 प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5। अभी नेक्स्ट है विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 टू गेट द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। मीन्स हमें ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी इससे कि हमें ये पॉलिनोमियल मिलनी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, p of x be the polynomial which is to be subtracted, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 माइनस p of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। तो देखो p of x इज इक्वल टू ये टर्म जो है यहाँ पे आ जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, तो माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर देन प्लस 13x माइनस 5x प्लस 7 प्लस 4, तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 5, तो प्लस 8x एंड 7 प्लस 4 11, तो पॉलिनोमियल क्या है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। अभी नेक्स्ट है विच पॉलिनोमियल इज टू बी एडेड टू 4m प्लस 2n प्लस 3 टू गेट द पॉलिनोमियल 6m प्लस 3m प्लस 10। अभी पिछले इसमें हमने सब्सट्रैक्ट किया था, अभी ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल ऐड होनी चाहिए कि हमें ये आंसर मिल जाए। तो हम देखो अभी कंसिडर करते हैं the required polynomial can be obtained by subtracting the 4m plus 2n plus 3 from 6m plus 3n plus 10। तो देखो 6m plus 3n plus 10 माइनस 4m plus 2n plus 3, तो माइनस से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो 6m plus 3n plus 10 एज इट इज माइनस 4m माइनस 2n माइनस 3, तो देखो 6m माइनस 4m प्लस 3n माइनस 2n प्लस 10 माइनस 3, तो कितना हो गया 6 माइनस 4 2m plus 3 minus 2n plus 10 minus 3 7, thus the polynomial 2m plus n plus 7 is to be added to 4m plus 2n plus 3 to get the polynomial 6m plus 3n plus 10। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सेट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।